एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी से जुड़ी बड़ी खबर। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है। त्रिची एयरपोर्ट के पास हवा में विमान, एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। त्रिची से शारजाह जा रहा था विमान। एयर इंडिया के विमान में 141 यात्री सवार हैं। तकनीकी खराबी के बाद करीब 2 घंटे से हवा में है विमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जानकारी ये मिल रही है कि एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी है। त्रिची एयरपोर्ट के पास हवा में ही है विमान। एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा अभी दमकल की गाड़ियां मौजूद है। त्रिची से शारजाह जा रहा था विमान। एयर इंडिया के विमान में लगभग 141 यात्री सवार है। जानकारी ये मिल रही है कोई तकनीकी खराबी है। करीब 2 घंटे से विमान हवा में है। ये बड़ी खबर। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडलिया हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। त्रिची एयरपोर्ट से ये खबर आ रही है, एयर इंडिया का विमान जिसमें तकनीकी खराबी आई है और तकरीबन 2 घंटे से ये विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काट रहा है। इस विमान में 140 पैसेंजर सवार हैं, यात्री सवार हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, दर्शकों को जानकारी दे दें, विमान के हाइड्रोलिक्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। यानी जब हाइड्रोलिक्स खराब होते हैं तो विमान को लैंड कराने में परेशानी होती है, इश्यू होती है। अब यहां से विमान को लैंड कैसे कराया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है एयरपोर्ट अधिकारियों के लिए, डीजीसीए के लिए। और इस खतरे को, संभावित खतरे को देखते हुए 20 एम्बुलेंस की तैनाती त्रिची एयरपोर्ट पर की गई है। और त्रिची एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त एहतियात के तौर पर लगा दिए गए हैं। विमान उतरेगा कैसे, इसे लेकर माथापच्ची की जा रही है, क्योंकि 2 घंटे से विमान को हवा में रखा गया है। और अब फ्यूल को लेकर भी अब जो है वो सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विमान जो है त्रिची से शारजाह की ओर जा रहा था। यह विमान शारजाह के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन इसके बाद पता चला कि हाइड्रोलिक्स में खराबी, और उसके बाद फौरन त्रिची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मांगी गई। लेकिन पर्याप्त इंतजामात नहीं होने की वजह से और ये क्राइसिस सिचुएशन होने की वजह से तैयारियों में वक्त लगा है। और तैयारियों में वक्त लगने की वजह से 2 घंटे से ये विमान एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काट रहा है और इसे लैंड कराए जाने की तैयारी करा ली गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर, स्टाफ का नर्स वहां पर पहुंच गया है। ये क्राइसिस सिचुएशन है एयर इंडिया के विमान के लिए और इसे हैंडल करने के लिए, इसे टैकल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एम्बुलेंसेस को आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, मेडिकल स्टाफ को आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस विमान को सुरक्षित उतार लिया जाए। हम भी यही उम्मीद करेंगे, हम भी यही कामना करेंगे कि हम जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, जो डीजीसीए के अधिकारी हैं, बाकी जो स्टाफ लगा हुआ है, सबके लिए कामना यही है कि ये विमान सुरक्षित उतार लिया जाए और पैसेंजर्स जो है वो सुरक्षित रहें। जी पलक, बिल्कुल, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे एम्बुलेंस की गाड़ियां इस वक्त मौजूद है। 20 से ज्यादा हमें जानकारी मिल रही है कि एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है। साथ ही आप देख सकते हैं दमकल की कई सारी गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है। और जानकारी ये मिल रही है कि तकनीकी खराबी के बाद लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, जहां अभी तक विमान जो है वह हवा में है। और एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। लगभग 140 से 141 इसमें यात्री सवार हैं। करीब 2 घंटे से विमान हवा में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, त्रिची एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां तो मौजूद है, साथ ही एम्बुलेंस को भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पर तैनात जो है वह किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, डॉक्टर्स भी मौके पर मौजूद है। एयर इंडिया का विमान है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी के कारण 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। जो डायमीटर आप ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं त्रिची एयरपोर्ट के अंदर ही, इसी डायमीटर के अंदर एयरपोर्ट के पास ही 2 घंटे से ज्यादा विमान जो है वह घूम रहा है। लगातार मेरे सहयोगी विवेक हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। और देखिए पलक, अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये फ्लाइट रेडार का डेटा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर विमान के चक्कर काटने की स्थिति, जो बात हम लगातार दर्शकों को कह रहे हैं कि 2 घंटे से ये विमान
चक्कर काट रहा है, जो त्रिची से शारजा की ओर जा रहा था। उसका मैप देख लीजिए कि मैप में किस तरह से यह विमान जो है त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटता हुआ दिख रहा है। ये हरी लाइंस जो हैं, ये इस फ्लाइट की डेटा को बताता है कि ये पिछले 2 घंटे से लगातार इस एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काट रहा है। आप सोचिए 140 लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये आपको बता दें कि ये एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है और इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इसमें आपको अभी इसका इंतजार करना होगा। हाइड्रोलिक्स में खराबी बताई जा रही है, लेकिन यह परेशान करने वाली तस्वीर है। 2 तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं। पहली तस्वीर में आप एम्बुलेंस को देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि विमान कितने देर से चक्कर काट रहा है और विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर कैसे गोल गोल चक्कर काट रहा है। इस इमेज के जरिए इसे देखा जा सकता है, इसे पहचाना जा सकता है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये त्रिची एयरपोर्ट के पास ही हवा में विमान जो है वह उड़ रहा है। इस वक्त आप देखेंगे ये एयर इंडिया का विमान है और ये पूरे आप जो ये हरे रंग की ये पूरी लाइंस यहां पर देख सकते हैं, ये पूरे आपको मैप से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का ये विमान है और ये विमान आपको बता दें लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है तकनीकी खराबी की वजह से यहां पर ही हवा के अंदर ही अभी आपको बता दें कि घूम रहा है, लेकिन लगातार डीजीसीए के साथ भी संपर्क जो है वह बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें, ये एयर इंडिया का विमान है। लगभग ये पूरी ड्यूरेशन आपको डायमीटर जितना भी है ये पूरा आप देखेंगे, इस डायमीटर के अंदर ये पूरा विमान जो है ये काफी समय से 2 घंटे से ज्यादा हमें जानकारी मिल रही है कि समय हो गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से इसे लैंड नहीं कराया जा पा रहा है। त्रिची एयरपोर्ट के पास ही आपको बता दें कि हवा में विमान है और इस बीच 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ये तस्वीर जो आपकी हरी हरी दिखाई देख पा रहे हैं, लाइंस देख पा रहे हैं, ये वही डायमीटर है। ये पूरे इस डायमीटर के अंदर विमान जो है वह उड़ रहा है। 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, हवा में ही विमान है। 140 से 141 यात्री इस विमान में सवार है, एयर इंडिया का विमान है। त्रिची एयरपोर्ट के पास ही आपको बता दें कि ये विमान है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार हर एक अपडेट मेरे सहयोगी विवेक हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। देखिए फलक, ये बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है। इसको एयर इंडिया और डीजीसीए कैसे टैकल करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और मेरे ठीक पीछे मैंने फ्लाइट रडार का डेटा इस वक्त ओपन किया हुआ है और आप देखेंगे, मैं मेरे वीडियो को बोलूंगा थोड़े जूम करेंगे। रेड जो आप फ्लाइट देख रहे हैं ये वही विमान है AXB613 और इसको आप देखेंगे ये अभी भी गोल गोल चक्कर काटे जा रहा है। थोड़ा और जूम कीजिए इसको, मैं अपने वीडियो को बोलूंगा, इसको थोड़ा और जूम करके दिखाएंगे। ये अभी भी त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर है और इसे मूव करते हुए आसमान में आप देख सकते हैं। ये एकदम लाइव डेटा इस वक्त आप देख रहे हैं और लाइव डेटा के हिसाब से आप इसे समझ भी रहे हैं कि कैसे ये त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर अभी भी ये विमान मंडरा रहा है। इस विमान को लैंड कैसे किया जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में खराबी आ चुकी है, हाइड्रोलिक्स में परेशानी आ चुकी है। विमान उतारा कैसे जाएगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में परेशानी है। अगर हाइड्रोलिक्स नहीं खुलेंगे तो पहिए के बल पर इस विमान को उतार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद एक बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई गई है, एम्बुलेंसेस लगाए गए, मेडिकल स्टाफ लगाया गया है। और ये तस्वीर मेरे सहयोगी कुछ अपडेट्स देना चाह रहे हैं, जरा बताइए क्या अपडेट है। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से फ्लाइट रडार के डेटा के जरिए लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे थे कि यह विमान जो है वो लगातार त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। इससे लैंड कैसे कराया जाएगा, इसे ये बहुत बड़ा सवाल है। और 140 उन यात्रियों के लिए इस वक्त उनकी जान जो सांसद में फंसी होगी और उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होगा कि आखिर ये फ्लाइट कैसे इसे लैंड कराया जाए। और एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है कि फ्यूल खाली किया जा रहा है विमान से। इसके 2 मतलब होते हैं। पहला तो यह कि विमान जब लैंड कराया जाएगा तो अधिक फ्यूल नहीं होने की वजह से विमान में किसी तरह का कोई धमाका ना हो, विमान में ब्लास्ट ना हो, विमान में आग ना लगे, ये एक एहतियात के तौर पर डिसीजन होता है। और दूसरा ये कि विमान का वजन हल्का होगा, तो वजन हल्का होगा तो विमान को लैंड कराने में आसानी होगी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आसमान से विमान के जो फ्यूल टैंक है उसे फ्यूल को खाली किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि
एयर इंडिया के त्रिची से शारजा जा रहे विमान में हाइड्रोलिक्स में खराबी आ गई है, जिसके बाद इसे लैंड कराने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो डीजीसीए के अधिकारी हैं वो इस पर लगातार बने हुए हैं, इस सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो भी एक्टिव हो गया है और इसमें तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो इस मामले में संपर्क में बना हुआ है त्रिची एयरपोर्ट के और 8:30 बजे इसकी लैंडिंग हो सकती है। जी विवेक, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 141 यात्री इसमें जो है सवार हैं और आप समझिए कि उनके परिवार के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी, कितना कठिन समय है उनके लिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम ये बता पाएं कि आखिर विमान को जो है किस तरीके से उतारा जाएगा, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनके जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनके जीवन की रक्षा की जा सके, क्योंकि बहुत कठिन समय है। अगर 2 से ज़्यादा घंटे से विमान हवा में घूम रहा है, आप समझ सकते हैं कि इस समय जो लोग बैठे होंगे विवेक, उनकी क्या स्थिति होगी, ना वो कुछ कह पा रहे होंगे, ना किसी को अपनी बात बता पा रहे होंगे। बहुत कठिन, मैं समझ सकता हूं कि बहुत कठिन समय है ये। देखिए, फ्लाइट के अंदर आप जैसा कि आप लगातार रेगुलर फ्लाइट्स लेते हैं अरविंद जी, आपको ये बात भी आपको बखूबी पता होगी कि पैसेंजर्स को इस बारे में नहीं बताया गया होगा, लेकिन हाँ, जब क्रैश लैंडिंग की तैयारी की जाएगी तो पैसेंजर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए। इससे पहले उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जिससे वो पैनिक ना करे। दूसरी बात, आपने पूछा कि उन लोगों को ये खबर बताई जानी चाहिए कि फ्लाइट को लैंड कैसे कराया जाएगा। फ्लाइट को लैंड कराए जाने की तैयारी बगैर हाइड्रोलिक्स के बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है कि एक तस्वीर बहुत दिन पहले आई थी और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम वो तस्वीर यहां पर लाके दे। जब एक हाइड्रोलिक्स में खराबी आई थी एक प्लेन के, तो एयरपोर्ट का स्टाफ एक गाड़ी लेकर गया था, जो एक टो व्हीकल था, उसको उसने हाइड्रोलिक्स में फंसाकर उस प्लेन को लैंड कराया था। ये तस्वीर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो रात का वक्त है। दूसरी बात यह कि फ्यूल बहुत ज्यादा है प्लेन में। अगर क्रैश लैंडिंग की कोशिश होती है और अगर धमाका होता है तो फिर एक व्यक्ति की जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन में डलने वाला फ्यूल बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत तेज ज्वलनशील होता है। और विवेक, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं, आखिर जानते हैं कि आखिर ये कैसे। कैप्टन देवनाथ, ये बताइए कि इस समय क्या, मतलब इस समय क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, जितने हमारे एविएशन में पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होती है हर रोज होती है, हर हफ्ते होती है। ये ऐसा एक दिन आ सकता है जिसमें आपको किसी भी तरह की एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, डीसी जनरेटर फेलियर हो, एसी जनरेटर फेलियर हो, न्यूमेटिक सिस्टम फेलियर हो, जैसे या आज जैसा हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो। तो अच्छी बात यह है कि पायलट जो थे वो शारजा जरा थे, वो रास्ते से लौट आए हैं त्रिची में, और अब वो त्रिची में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क में हैं और एक सर्किट बनाकर वो फ्यूल को जला रहे हैं, डंप कर रहे हैं। इसकी दरकार इसलिए पड़ रही है क्योंकि शारजा जाने के लिए पूरे जहाज के जितने एविएशन टरबाइन फ्यूल के जो टैंकी हैं वो सारे फुल कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुरंत लैंड करना है अभी, तो उसका जो चक्का है, हम पायलट लोग उसको बोलते हैं अंडर कैरेज, उसकी स्ट्रक्चरल लिमिट होती है, स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि फुल हैवी जहाज को लैंड करे। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसमें चलते हुए जहाज फ्यूल को बर्न कर रहा है, डंप कर रहा है, और आधे घंटे के बाद कैप्टन देवनाथ, हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मतलब आराम से इसको लैंड कराया जा सकता है। जी हाँ, मैं आपकी तरफ से दर्शकों को और जो पैसेंजर्स हैं उनके परिवारगणों को 100% ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हाइड्रोलिक फेलियर होने पर हर पैसेंजर विमान में एक स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिससे कि पायलट आस्ते आस्ते सारे जरूरत के मुताबिक, जो जैसे कंट्रोल ऑफ एयर सरफेस होता है, एलरॉन होते हैं, एलिवेटर होते हैं, रडर होते हैं, वो आस्ते आस्ते हिला सकता है, लैंड कर सकता है। इसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से ही जहाज के जो 3 चक्के होते हैं, 2 विंग्स के नीचे चक्के होते हैं और एक सामने की तरफ चक्का होता है, उसको लोअर कर सकते हैं। स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम इस जहाज का काम कर रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाए, जो कि कभी 10-20 साल में एक बार होती है कि दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए, तब भी जो पायलट है और को पायलट है
वो न्यूमेटिक सिस्टम में जो हाई प्रेशर एयर है उसके इस्तेमाल करके वो जहाज को लैंड करा सकता है। यानी ये जी। आपने बहुत बड़ी बात बताई कैप्टन देवनाथ की लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो है पूरा देश इस खबर को देख रहा होगा और वो जो 141 यात्री जो शारजाह की यात्रा कर रहे थे वो लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो ये चिंता की बात नहीं है। जिस तरीके से कैप्टन देवनाथ ने बताया कि 20 सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम आपका फेल हो गया हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी खबर है देश के लिए और उन यात्रियों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए कि कोई खतरे की बात नहीं है। और यही कारण है कि विमान पिछले 2-2.25 घंटे से लगातार हवा में चक्कर काट रहा है। सर आप मुझे ये बताइए कि ऐसी मतलब क्योंकि विमान की बाकायदा चेकिंग होती है, एक एक चीज चेक करने के बाद जो है ये प्रोसेस होता है कि आप उड़ान भरें, इस तरह की जो गड़बड़ी हुई है वो आखिर कैसे हो गई? मतलब ये क्या पता नहीं चला या हवा में सारा कुछ हो गया? जी हाँ, हर उड़ान के पहले हवाई जहाज के हर सिस्टम की एक चेकिंग होती है। देखा जाता है कि न्यूमेटिक सिस्टम काम से कर रहा है, एयर प्रेशर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, उसके जो इंजन है उसका फ्यूल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। इसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम की भी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के दौरान जो टेक्नीशियन है वो देखता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्यूमुलेटर है यानी टैंकी है हाइड्रोलिक, उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड पूरा भरा हुआ है कि नहीं, उसका ढक्कन ठीक से बंद है, उसमें जो फिल्टर्स होते हैं। देखिए कैप्टन देवनाथ एक नई खबर आ रही है, हम चलते हैं अपने साथी विवेक के पास। विवेक आपके पास नई जानकारी क्या है? इस समय हम देश को क्या बता पाएंगे? जी मैं अरविंद जी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से इस प्लेन ने अपना ट्रैक चेंज किया है। अभी तक जो प्लेन त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा था, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो क्या कोई सेफ साइड ढूंढने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। आप इसको देखिए, यहां पर पॉपुलेटेड एरिया है चारों तरफ। अगर आप यहां कहीं पे भी लैंड कराने की कोशिश करते हैं तो आपको एक थोड़ा खाली एरिया चाहिए होता है। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर वो जगह होगी, लेकिन क्या फ्लाइट का जो आप ट्रैकिंग सिस्टम पर देखेंगे इसके जो रास्ते बदले गए हैं, क्या इसी वजह से बदले गए हैं? और अरविंद जी हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ इस वक्त कैप्टन मलिक जुड़ गए हैं जो कि कमर्शियल पायलट हैं और वो इस बारे में उनसे भी जानकारी लेंगे। कैप्टन मलिक, अगर आपको आवाज आ पा रही है तो ये त्रिची एयरपोर्ट पर जो क्राइसिस सिचुएशन है इसको लेके क्या जानकारी और ये कैसे हैंडल होगा? सर जो मुझे पता चला है, what I have learned is that his undercarriage is not coming down, which is actually is not a common thing. Very rarely it happens. In this kind of aircraft, modern aircraft, there are 3 to 4 systems. You can operate it electronically. You can सर operate अंडर कैरेज को अगर एक बार हिंदी में हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए बताएंगे तो? अंडर कैरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, पिछला पहिया? नहीं। खैर, अंडरकैरेज इज नोन, वेरी कॉमन वर्ड। अच्छा, तो ठीक उसको है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी ओपन कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली ओपन होता है, कुछ भी ना हो तो मैन्युअली भी ओपन होता है वो। अब अगर ये तीनों चीजें फेल हो गई हैं, नहीं हो रहा, तो वो बेली लैंडिंग करेगा जहाज। बेली लैंडिंग करने में रनवे के ऊपर बहुत सेफ रहता है वो। एंड नॉर्मली व्हाई ही इज फ्लाइंग इज कि वो बर्न कर रहा है मैक्सिमम, तो मिनिमम फ्यूल के साथ वो बेली लैंडिंग करेगा, which is quite safe, I would say. काफी उसमें एयरपोर्ट की असिस्टेंस के साथ, हर चीज के साथ वो लैंड कर जाएगा सेफली, भगवान की दया से। किसी तरह का कुछ कोई ऐसा खतरा होने तो वाला नहीं है? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। वो जो आप बोल रहे हो ना ट्रैक चेंज कर रहा है, वो अपना फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो। ओके, तो मतलब सर जैसे आपने बताया कि तीनों चीजें अगर खराब होती हैं, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। ऐसे में पहला काम तो ये कर रहे हैं कि भाई जो पायलट हैं वो फ्यूल बर्न करने का काम कर रहे हैं। इसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं सर? जैसे आपने बताया कि सेफ लैंडिंग के लिए और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? नथिंग, कोई खास और कुछ नहीं है। पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेन फॉर दिस, और वो बहुत सेफ लैंडिंग हो जाएगी ये। और इसी की डर से ही कि आग ना लगे, इसलिए वो फ्यूल बर्न कर रहे हैं सारा। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कैप्टन मलिक। मैं समझता हूं कि जो 141 लोग सवार हैं उनके परिवार के लोगों को बड़ी राहत मिली होगी। और मेरा ये भी मानना है क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं अपने भगवान का, अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होंगे। और ये मैं समझता हूं कि इस समय देश के लिए बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि विमान पिछले 2 घंटे से ज्यादा समय से हवा में है। किसी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो विमान में यात्री बैठे होंगे उनके लिए भी बड़ी बात हो जाती है। विवेक जी, विवेक कुछ कह रहे हैं आप?
हाँ, नहीं, बड़ी बात तो है ही, इमरजेंसी तो है, ये फुल इमरजेंसी है, बट जितने भी ये पायलट्स हैं वो सब ट्रेंड होते हैं इस इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए, और इसीलिए वो ज्यादा देर उड़ रहा है जहाज कि वो फ्यूल बर्न कर ले सारा, फिर वो आके एयरपोर्ट के ऊपर ही लैंडिंग करेगा। 99% मेरा ऐसे मानना है। ठीक है विवेक, आपके पास कोई नई जानकारी है? विवेक। बिल्कुल अरविंद जी, मैं ये लाइव आपको दिखा रहा हूं और दर्शकों को भी दिखा रहा हूं। ये लाल प्लेन जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये कैसे इसने ट्रैक चेंज किया, जैसे कैप्टन बता रहे हैं कि ये फ्यूल बर्न करने के लिए इसने अपना दायरा बढ़ाया है, और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि फ्यूल बर्न करके ही लगभग आधे घंटे के बाद इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, ये जानकारी अभी मिल रही है। और जो लाल आप देख रहे हैं लाल प्लेन, ये AX-B613 एयर इंडिया का वही सवाल मैं लेता हूं जी, कैप्टन मलिक से, एक सवाल लेता हूं। कैप्टन मलिक, आप मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं, आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, अब क्या क्या करना होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझा सकें देश को तो। इसमें क्या है कि हर एयरक्राफ्ट आजकल के जमाने में बहुत सेफ फ्लाइंग है, बहुत सेफ फ्लाइंग है, रोड पे चलने से ज्यादा सेफ है, और हर पायलट को, हर क्रू को हर टाइप की जानकारी दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। जहाज में आग लग गई है क्या करना है, जहाज में क्या करना है, जहाज में इस टाइप की इमरजेंसी आ गई है कैसे, उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है हर चीज के। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे त्रिची से जो है शारजहां फ्लाइट जा रही थी, उसमें कितना फ्यूल रहा होगा, अब क्योंकि बहुत समय लगता है शारजहां जाने में सर। हाँ नहीं, फ्यूल तो क्या है कि A से B, B से C से फिर एक और जगह के ऊपर जाने के लिए फ्यूल रिजर्व रखना पड़ता है, तो फ्यूल तो बहुत होता है ना जहाज के अंदर। तो ये तो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है, अगर आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप दिल्ली से बॉम्बे का फ्यूल लेंगे, बॉम्बे से एक और अल्टरनेट एरोड्रम का फ्यूल भी साथ लेंगे, और फिर वहां पर भी होल्ड करने के लिए भी फ्यूल लेंगे। तो नॉर्मली कंजम्पशन जो है उससे बहुत ज्यादा फ्यूल स्टोर किया जाता है। कैप्टन मलिक, मेरे मन में एक और सवाल है कि उसमें यात्री जो होंगे, मतलब कोशिश तो यही होती होगी जो विमान में कार्यरत लोग हैं कि इनको जानकारी ना हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोग को किस तरह की ट्रेनिंग होती है कि भाई क्या करना चाहिए? बिल्कुल, वो पायलट भी और एयर होस्टेस जो एयर क्रू भी, कैबिन क्रू भी होता है, उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस हद तक पैसेंजर को बताना है, क्या बताना है। ये ना हो कि पैनिक क्रिएट हो जाए, घबरा जाए लोग, खड़े हो जाए लोग, उनको अपने आप में हर चीज के लिए सुरक्षित रखने के लिए हर चीज को जानकारी दी जाती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कैप्टन मलिक कि उनको बताया नहीं जाता है, आप ये कह रहे हैं? बताया जाता है कैप्टन मलिक से मेरा एक सवाल है। कैप्टन, आपसे मेरा सवाल यह है कि फ्यूल अगर इस प्लेन में अभी भी है और इसको क्रैश लैंडिंग करानी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी? पहले तो फ्यूल खाली कराया जा रहा, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा सर? फ्यूल खाली करा के वो नॉर्मल अप्रोच करेगा जहाज, उसकी अंडर कैरिज नहीं खुली है, रनवे के ऊपर आप प्रेफर ये रखते हैं कि रनवे के ऊपर जो अच्छे फील्ड होता है साथ में रनवे के, उसके ऊपर लैंड करें, और साथ में सारे फायर के सारे सेफ्टी इक्विपमेंट हर चीज उसके साथ चलती है जी। और बड़ी खबर ये मिल रही है कैप्टन, बड़ी खबर ये मिल रही है कि एयर इंडिया का विमान सुरक्षित लैंड कर गया, और विमान हम इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। जी बिल्कुल कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और राहत की खबर इस वक्त देश के लिए राहत की खबर। 140 लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई है। अरविंद जी, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं दर्शकों को। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और ये देखिए तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं, अरविंद जी दर्शकों को भी दिखाऊं, ये फ्लाइट यहां पर लैंड कराया गया और यहां से ये फ्लाइट मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस फ्लाइट को रनवे पर लैंड करा लिया गया। जी अरविंद जी, वाकई बहुत बड़ी खबर विवेक, मैं समझता हूं कि उन परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना है जिन परिवार के लोग जो है इस विमान में बैठे हुए थे, और वाकई ये बहुत जिसको कहेंगे बड़ी हिम्मत की बात है, और बहुत सूझबूझ के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। घंटों विमान को जो है हवा में उड़ाया गया, उसके फ्यूल को कम किया गया, और इसके बाद जो है विमान जो है लैंड कर चुका है, जैसा हमारे साथी विवेक ने बताया है। और आप तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरीके से ढेर सारे वहाँ पे एम्बुलेंस और जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो सारे के सारे लोग जो है एयरपोर्ट के वहाँ पर इकट्ठा हैं। किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो उसको जो है उससे निपटा जा सके। एयर इंडिया का विमान जो है सुरक्षित लैंड कर चुका है, ये जानकारी
बहुत बड़ी जानकारी इस समय इंडिया डेली जो है देश को दे रहा है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के परिवार के लिए। और अरविंद जी, इस वक्त एएनआई से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, एम्बुलेंस जो है वो एक्टिव कर दिए गए हैं और उनको जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस को विमान के पास भेजा जा रहा है। सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। पायलट की तारीफ करनी होगी, जैसे कि कैप्टन भी बता रहे थे, कैप्टन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि खुद एक पायलट हैं। वो कह रहे हैं ऐसे हालातों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, और एक क्राइसिस सिचुएशन को जिस स्विफ्टली तरीके से हैंडल किया गया है उससे तारीफ करनी होगी उन पायलट्स की, जिन पायलट्स ने इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया है। करीब 2.5 घंटे तक यह विमान हवा में झूलता रहा और फ्यूल बर्न करता रहा, और फ्यूल बर्न करने के बाद ही फ्लाइट को लैंड कराया गया। जब और विवेक, इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं, मैंने तो नहीं देखी अपने मतलब हाल फिलहाल में इस तरह की घटना नहीं देखी। और आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस समय लैंड हो रहा होगा इसकी जानकारी निश्चित रूप से उसमें बैठे हुए यात्रियों को भी दी गई होगी, और शायद यही कारण है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूं कि कोई ऐसी समस्या नहीं हुई होगी अंदर जिससे कि इन लोगों को इस तरह की जरूरत पड़े, बट इंतजाम पूरा था विवेक, और शायद ये जो है तत्परता की निशानी है, ये अच्छे काम की निशानी है, और उन पायलटों, उन जाबाज पायलट को भी बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए विवेक, जिन लोगों ने एक बेहतर तरीके से जो है विमान को उतारा है। आप देखिए एक साथ आपको इतने सारे लोग खड़े मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले से ये इंतजाम किया गया। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है इस समय देश के लिए, और मैं समझता हूं कि बहुत राहत देने वाली खबर है। बिल्कुल, देश के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि एक हादसे की आशंका भर से हम सभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और 140 लोगों की जान जब हवा में झूल रही हो तो ये वाकई बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर जो तैयारी की गई थी, लेकिन इस बीच बहुत अच्छी खबर ये आ रही है, बहुत गुड न्यूज इसे कह सकते हैं, वो ये आ रही है कि इस विमान को सेफली लैंड करा लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं, क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, पायलट सुरक्षित हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि प्लेन को सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। प्लेन की पहली तस्वीर भी हम दर्शकों को जल्दी दिखाएंगे, लेकिन सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। मैं समझता हूं कि पायलट जो बाहर निकलेंगे वो विजेता की तरह निकलेंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 2 घंटे से लगातार जो है हवा में चक्कर काटने के बाद सभी लोगों को सुरक्षित लिया के उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोगों की जान अटकी हुई थी। हम लोग अपना शो करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ये जानकारी मिली हम लोगों ने तुरंत जो है सीधे वहां पर लेके चले गए जहां पर इस विमान की लैंडिंग होनी थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है, हम लोग भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं विवेक। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले अरविंद जी सही कह रहे हैं, आप एक प्रेशर महसूस कर रहे थे, एक परेशानी वाली बात फील कर रहे थे कि 140 लोगों की जान जो है वो सांसत में है, हवा में फंसी हुई है, झूल रही है 140 लोगों की जान, और 2 घंटे से फ्लाइट जो है त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काट रहा था। और जैसे ही खबर हमारे तक पहुंची, हमने दर्शकों तक पहुंचाई, और दर्शकों तक अब गुड न्यूज भी पहुंचा रहे हैं। फ्लाइट सेफली लैंड कर चुका है, यात्री सुरक्षित हैं, पायलट सुरक्षित है, क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, और ये खबर अपने दोस्तों के साथ, दर्शक और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी परिवार परेशान होंगे जिनके लोग इस फ्लाइट में होंगे, वो सभी लोग परेशान होंगे जिनके अपने इस फ्लाइट में सफर कर रहे होंगे। लेकिन 2-2.5 घंटे के एक पशोपेश के बाद, जद्दोजहद के बाद और एक मेहनत के बाद ये मेहनत रंग लाई है और फ्लाइट को सेफली लैंड करा लिया गया है। तस्वीरें थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया था। 20 एम्बुलेंस, 19 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई थी, और यहां पर एहतियातन पूरी तैयारी कर ली गई थी कि अगर बाय चांस किसी तरह की कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो उसे भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन पायलट्स की तारीफ करनी होगी, क्रू मेंबर्स की तारीफ करनी होगी। एयर इंडिया के जाबाज पायलट ने फ्लाइट को हाइड्रोलिक्स में परेशानी के बाद भी सेफली लैंड कराया। अरविंद जी, वाकई विवेक, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है देश के लिए, और इससे ये पता चलता है कि अगर आपने किसी चीज की बेहतर ट्रेनिंग ली है तो उसका परिणाम भी दिखाई देता है। ये परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है देश के सामने। जिन लोगों की जान बची है, जो लोग सकुशल उतरे हैं, उनके परिवार वाले कितनी दुआएं दे रहे होंगे, मैं समझता हूं कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप उनके चेहरे देखेंगे, जब तस्वीरें हमें वहां से सीधे मिलेंगी तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो लोग लैंड किए हैं, जो उतरे हैं, उन्होंने कितनी राहत की सांस ली होगी। और वो पायलट जो इतने साहसी तरीके से इन्होंने वो निर्णय लिया, क्योंकि विवेक, मैं देखता हूं कि जब किसी समस्या में आप रहिए उस समय जो है आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें काफी वृद्धि हो जाती है। और जब हाइड्रोलिक का सिस्टम गड़बड़ हो गया उस समय इन्होंने तुरंत निर्णय लिया, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है।
बिल्कुल अरविंद जी, ये एक तरह से ट्रेनिंग होती है कि आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है और उसके बाद अपने हिसाब से वहां पर हालात को देखते हुए और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एटीसी होता है, उससे कनेक्ट करके आपको आंसर करना है। मेरे वीडियो को कहूंगा वो थोड़ा जूम करें। ये देखिए, फ्लाइट जब यहां से निकली तो यहां से बहुत लंबा चक्कर काटते हुए येलो कलर की लकीर आप देख रहे होंगे। जब फ्यूल बर्न हो गया उसके बाद से इस येलो लाइन पर फ्लाइट आई और येलो लाइन पर ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास इसे लैंड कराया गया, सेफली लैंड हुआ। उसके बाद जो है फ्लाइट यहां पर आकर रुक गई। यहां देखिए, हम हालांकि अब ये लाइव डेटा होता है फ्लाइट का जिसे हम ट्रैक करते हैं। अब चूंकि फ्लाइट वापस एयरपोर्ट पर आ चुकी है तो वो लाइव डेटा धीरे धीरे मिस हो रहा है, अब वो लाइव डेटा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक लंबी तैयारी के बाद, एक लंबी कोशिश के बाद, एक बहुत मुश्किल भरे वक्त के बाद अच्छी खबर यह है, गुड न्यूज यह है कि फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। अब जो यात्री वहां से ट्रैवल कर रहे थे उन्हें सुरक्षित प्लेन से बाहर लाए जाने की तैयारी की जा रही है। एम्बुलेंसेस तैनात हैं कि अगर किसी की तबीयत अंदर खराब है तो उसको फौरन उपचार दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी तैयारियां भी इस वक्त कर ली गई हैं। जी